देखिए आज के टाइम में हर कोई पैसा कमा रहा है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग पैसे के लिए परेशान हैं। कभी लगता है कि सेविंग्स काफ़ी नहीं है, तो कभी लगता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और जो लोग पैसा बचा भी लेते हैं उसको ग्रो कैसे करना है, ये समझना हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि 2022 में लोगों ने अपने टोटल इनकम का सिर्फ 7.3% ही सेव कर पाए थे और 2023 में ये नंबर और भी कम हो गया था, 5.3% ही था। अच्छा एक बात बताइए, आप पैसे के कंट्रोल में होने चाहिए या फिर पैसा आपके कंट्रोल में होना चाहिए? कमेंट में आंसर दीजिए। और अगर आप भी टेंशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी के 6 पावरफुल चैप्टर्स के बारे में, जो आपको सिखाएंगे कि पैसे के साथ एक बेहतर रिश्ता कैसे बनाएं। ये वीडियो आपकी हर पैसे वाली दिक्कत का सॉल्यूशन बन सकता है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, इट्स टोटली फ्री। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के पीछे ना भागें, उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला है अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर करना। देखिए यहाँ फाइनेंशियल गोल का मतलब सिंपल है। अब आप ये सोचिए कि आप अपने पैसे से क्या करना चाहते हैं। क्या आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई बड़ा सपना है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं? अब मान लेते हैं कि आपका सपना है अपना फ्यूचर सिक्योर करना, तो आप हर महीने अपनी सैलरी का एक पार्ट सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट में डालिए या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई बाइक लेनी हो, कोई घर खरीदना हो या फिर कार लेनी हो, तो उसके लिए आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए जो कि लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सके, लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर SIP कीजिए। क्योंकि अगर गोल्स क्लियर होंगे तो आपको पता रहेगा कि पैसे कहाँ लगाने हैं। नहीं तो सैलरी आएगी और पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ में प्रायोरिटी क्या देनी है, सिक्योरिटी या फिर सपना। मेरे हिसाब से आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए, और वो कैसे होगा इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो दूसरी चीज है वो है कंसिस्टेंसी। आपका जो भी गोल है उस पर आप काम कीजिए। देखिए पैसा हमारे साथ हजारों सालों से, लेकिन ज्यादातर लोग सेविंग्स और रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में अच्छे नहीं हैं। हम अक्सर पैसे के साथ गलत डिसीजंस लेते हैं। उसके दो रीजंस हैं। पहला है वी आर न्यू प्लेयर्स। देखिए जो नए फाइनेंशियल टूल्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर SIP, वो बहुत पुराने नहीं हैं। देखिए पहले के जमाने में लोग अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट में नए नए टूल्स आ रहे हैं उनको समझने में टाइम लग रहा है। अब मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉस होगा। देखिए अब ये गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये सब चीजें मार्केट में नहीं है और मैक्सिमम लोगों को इन टूल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने तो बस नाम सुना है म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है, आपका पैसा प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता। सिंपल बात ये है कि वी आर न्यू प्लेयर्स। देखिए अब ये नॉर्मल है, सीखने के प्रोसेस में हर किसी से गलतियां होती हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सीखने में वक्त लगता है और टाइम के साथ आप ये समझ जाएंगे कि कौन से टूल से फायदा उठाएं और कैसे अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। रीजन नंबर 2, एवरीवन सीज मनी इन देयर ओन वे। देखिए जो लोग गरीबी में जीते हैं ना, उनको पैसे को लेकर नजरिया अलग होता है। उन्हें लगता है कि अगर पैसा गलत जगह लग गया तो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए वो लोग हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका सोच अलग होता है। उनको लगता है कि अगर लॉस भी हो गया तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम उसको दोबारा रिकवर कर लेंगे। अभी जो दो चीजें आपने देखी हैं, ये नॉलेज का फर्क नहीं है, ये जिंदगी के एक्सपीरियंसेस का फर्क। अब सोचिए एक बंदा जो स्टॉक मार्केट का क्रैश देख चुका है, उस क्रैश में उसके बहुत सारे पैसे डूब गए हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है वो उस बंदे से बिल्कुल अलग होगा जो बंदा सिर्फ मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अब जिस बंदे ने स्टॉक मार्केट का क्रैश देखा है वो आगे से रिस्क लेने से डरेगा, लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसने एक बार प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, वो एग्रेसिवली स्टॉक मार्केट में और पैसे लगाएगा, रिस्क लेगा। अब बात यह है कि हम सब अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर पैसे को देखते हैं और समझते हैं। अब अगर आपके लिए कोई चीज गलत है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज मेरे लिए भी गलत हो। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हम सबकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस है वो डिफरेंट है, अलग है। देखिए अक्सर हम जो चीजें देखते हैं वो हमारे डिसीजंस पे असर डालती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट है या फिर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। ये तो बस इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ ने हमें क्या सिखाया है।
लेकिन आपको ये चीजें भी याद रखनी चाहिए, सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिसीजंस लेना ये गलत साबित हो सकता है। देखिए, दुनिया हर दिन बदल रही है, मार्केट में नए नए फाइनेंशियल टूल्स आ रहे हैं। अगर हम अभी भी उसी पुराने नजरिए पे अटके रहेंगे तो हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दें या फिर गलत डिसीजंस ले लें। इसलिए सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर कीजिए और मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिए। सीखना और एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे को मैनेज करना एक लर्निंग प्रोसेस। देखिए, गलती करना तो नॉर्मल है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन उस गलती से सीखना और नए नए तरीके अपनाना ये सबसे ज्यादा। देखिए, हर सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती और हर गरीबी सिर्फ आलस से नहीं होती। हम कई बार ये सोचते हैं कि जो ज्यादा हार्ड वर्क करेगा वो सफल होगा, पर कई बार लक और रिस्क ज्यादा मैटर करता है। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल सक्सेस या फेल्योर सिर्फ डिसीजन और मेहनत से नहीं होती, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं और हर एक चीज का अपना इन्फ्लुएंस है। अक्सर जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे डिसीजन से ज्यादा होता है। अब इस बात को समझने के लिए हम बिल गेट्स का एग्जांपल लेते हैं। बिल गेट्स बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे। उनका कंप्यूटर के साथ एक अलग ही कनेक्शन था। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके स्कूल में एक कंप्यूटर था, जो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। अब आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो शायद 1 मिलियन में से किसी एक स्टूडेंट को मिली थी। गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया। उनका एक और दोस्त था केंट एवंस, जो कंप्यूटर्स के लिए उतना ही पैशनेट था और उनका अच्छा दोस्त भी था। लेकिन केंट एवंस माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं बन सका क्योंकि एक माउंटेनिंग एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब सोचो, माउंटेन क्लाइंबिंग करते वक्त मरने का चांस भी 1 मिलियन में से एक ही होता, जो एवंस के साथ हो गया। अब बिल गेट्स और केंट एवंस दोनों ही स्मार्ट थे, दोनों कंप्यूटर्स के लिए उतना ही क्रेजी थे, लेकिन उन दोनों की जिंदगी में लक और रिस्क का रोल अलग था। बिल गेट्स लकी थे जिन्होंने वो सब कुछ सरवाइव किया और उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जबकि एवंस की कहानी अलग हो गई। तो कभी कभी जिंदगी में सक्सेस सिर्फ टैलेंट या हार्ड वर्क से नहीं आता, लक और सिचुएशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, अक्सर हम जब बिलियनियर्स, सीईओ या फिर अमीर लोगों के सक्सेस को देखते हैं तो हमारे लिए ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि उनके सक्सेस में किस्मत का क्या रोल था, कितनी मेहनत थी और कितना रिस्क था। इसलिए जब हम पैसे संभालने का सही तरीका सीखते हैं तो हमें उनके सक्सेस को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि जो उन्होंने किया वही करो, जो उन्होंने नहीं किया वो अवॉइड करो, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाले लोग अपने सक्सेस में किस्मत की वजह से आगे बढ़े गिरे और नीचे वाले लोग रिस्क की वजह से नीचे। इसलिए हमें इंडिविजुअल के सक्सेस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके ब्रॉड पैटर्न्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट सक्सेस को फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी सफलता में किस्मत का रोल काफी ज्यादा है और किस्मत को फॉलो नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि जो लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं वो जिंदगी में खुश होते हैं, तो एक सिंपल बात है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि सक्सेस में किस्मत का भी रोल होता है और फेल्योर में रिस्क का, तो जब चीजें सही चल रही हो तो हम थोड़ा हम्बल रहेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने ये जो सक्सेस पाई है सिर्फ हमारे हार्ड वर्क से नहीं मिला, इसमें किस्मत का भी रोल है। और जब चीजें गलत चल रही होंगी तो हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें पहले से सब चीजें पता होंगी। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो ये याद रखना जरूरी है कि हम कभी भी सब कुछ कंट्रोल नहीं करते, और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो अपने आप को पूरा डिजास्टर समझना भी गलत है, क्योंकि हर चीज का अपना टाइम और रीजन होता है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे बिलियनियर्स ऐसे हैं जो अपने लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो चुके हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, विजय माल्या जो पहले किंगफिशर एयरलाइंस का ओनर था, और दूसरा रॉबर्ट कियोस्की जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। अब इन दोनों के पास बहुत पैसा था, लेकिन उन दोनों ने सोचा कि उनके पास जो भी है वो काफी नहीं, और अपने लालच के चक्कर में उन्होंने गलत डिसीजंस लिए और आज अपना पैसा, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी सब खो चुके। अब इससे हमें एक लेसन सीखने को मिलता है, जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं और जो जरूरी है उन्हें उस चीज के लिए रिस्क नहीं करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है और जरूरी भी नहीं है। मतलब जरूरत से ज्यादा पाने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगाना ये हमेशा गलत होता है, क्योंकि बैलेंस और ग्रेटिट्यूड सबसे जरूरी है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक टाइम पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। जैसे रजत गुप्ता जो एक टाइम पे दुनिया के टॉप सीईओ में थे, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में उनकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो गई। मनी मैडॉफ जो अपने स्कैम के चक्कर में अपनी पूरी दुनिया उजाड़ बैठा। अब ये दोनों बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे,
उनके पास जो था उनको उससे ज़्यादा चाहिए था, तो इस लालच के चक्कर में अपने ही हाथ से अपना सब कुछ खो दिया। तो इससे हमें एक सिंपल लेसन मिलता है, जितना ज़रूरत है उतने में खुश रहना सीखना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पाने के चक्कर में जो ऑलरेडी है वो भी चला जाएगा। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में फैमिली, इज्जत, प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जब हम पैसे कमाने के रेस में लग जाते हैं तो हम अपने वैल्यूएबल चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। जैसे अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना, अपनी इज्जत को संभालना, या फिर अपने दोस्तों या फिर अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना। पैसा कभी भी सब कुछ नहीं होता, और जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं उनको हम छिपने नहीं दे सकते। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि इनफ का मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसे कमाने की पूरी कोशिश बंद करें। इनफ का मतलब ये होता है कि हम ये समझ सकें कि हमें रुकना कब है, और अपनी लाइफ के दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जरूरी समझना चाहिए। इसलिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लाइफ का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पैसे कमाने की रेस में अपनी वैल्यू को ना भूलना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा गलतफहमी ये है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कैसे कमाएं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न सिर्फ एक ही बार मिलता है, वो बार बार नहीं मिलता। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वही है जिसमें आप कंटिन्यूअस रिटर्न्स कमाते हो, जो लॉन्ग टर्म तक चलता है। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। वॉरेन बफेट का नाम सबको पता है, क्योंकि उसने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करनी, और जब वो 30 साल के हुए, जब हम जैसे लोग इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, तब उनका नेटवर्थ $1 मिलियन हो गया था। लेकिन उनका जो असली वेल्थ था वो 65 साल के बाद बना। अगर आप देखोगे तो $84.5 बिलियन में से $81.5 बिलियन उन्होंने अपने लाइफ के लास्ट 20 साल में कमाए। मतलब उन्होंने बचपन से ही इन्वेस्टिंग करने शुरू कर दी थी, और एक कंपाउंडिंग का ही मैजिक था जिसने उनको बड़ा बना दिया। अब लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ एक दिन में काम नहीं करता, उसके लिए सालों लगते हैं। अगर आप पहले साल में अपने पैसों को ग्रो होने देंगे तो पहले साल में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहीं अगर आप अपने पैसे को लंबे टाइम तक ग्रो होने देंगे तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है, लेकिन आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन पैसा संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा ट्रिकी है। अब उसके लिए हमें उल्टा माइंडसेट चाहिए, मतलब हमें हम्बल रहना पड़ता है। हमें ये समझना पड़ता है कि हमने जो भी कुछ बनाया है वो कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है। एक रिसेशन, एक गलत डिसीजन या फिर एक बड़ा मार्केट क्रैश सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसलिए खर्चे सोच समझकर करना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि हमारे सक्सेस में लक का भी रोल है। मतलब हर बार वही सक्सेस रिपीट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जितने लोगों ने अपना पैसा गलत जगह लगाया वो लॉस के मारे उभर ही नहीं पाए, और जितने नए मिलीनियर्स बन गए उन्होंने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मेंटेन करके सरवाइव किया। तो इसका सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपको लंबे रेस के लिए रेडी होना पड़ेगा, वो भी बिना सब कुछ खोए, क्योंकि सर्वाइवल इज द की। कि जॉब हो, बिजनेस हो या फिर इन्वेस्टिंग, अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बना लो, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने से ज्यादा पैसे खोने का चांस होता है। आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो आपको फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनाए। मतलब मुझे ये जरूरी है कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी इतनी फ्रेजाइल ना हो कि एक मार्केट क्रैश या जॉब लॉस मुझे जीरो पर लाकर खड़ा कर दे। अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ तो मैं लंबी रेस तक टिक पाऊंगा और कंपाउंडिंग के मैजिक को देख पाऊंगा। जैसे अगर एक इन्वेस्टर 20 साल तक कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करता है तो कंपाउंडिंग उसका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। तो यहाँ पर प्लानिंग काम आती है, लेकिन हर एक प्लान का बैकअप होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने जो प्लान बनाया है वो सक्सेस नहीं हुआ तो उसके लिए हमेशा रेडी होना जरूरी है। मतलब आप प्लान ऐसे बनाइए कि अगर मार्केट अगले 20 साल तक 10% की जगह सिर्फ 5% रिटर्न दे, तब भी आपकी सेविंग्स आपको संभाल ले। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप अपने सेविंग रेट को हाई रखोगे और अननेसेसरी खर्चे को कंट्रोल करोगे। एक और चीज, फ्यूचर के लिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना ये जरूरी है। मतलब आपको ये समझना है कि लॉन्ग टर्म में चीजें सही होंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में चीजें खराब भी हो सकती हैं। जैसे मार्केट क्रैश या फिर इन्फ्लेशन के लिए पहले से रेडी रहना। जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जितने लोग पैनिक सेलिंग कर रहे थे
उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को काफी लॉस में बेच दिया, लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिक गए उनका पोर्टफोलियो टाइम के साथ रिकवर कर गया। इसलिए फोकस ये होना चाहिए कि आप रिस्क से बचते हुए लंबी रेस के लिए कैसे टिक पाते हो, क्योंकि सर्वाइवल इज द रियल सक्सेस। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ में 400 से 500 स्टॉक्स खरीदे, लेकिन जो असली पैसा उन्होंने बनाया सिर्फ 10 स्टॉक से ही बनाया। मतलब इन्वेस्टिंग और बिजनेस में ज्यादातर सक्सेस कुछ रेयर और बड़े इवेंट्स की वजह से आती हैं जो बहुत ही कम होती हैं। अब आप सोचिए, आप हर दिन जो इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हैं उसका 99% दिन तो नॉर्मल होता है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं जब मार्केट क्रैश होता है या फिर कोई बड़ा बबल टूट जाता है, तो उस टाइम पर आपके डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप उस दिन पैनिक होकर गलत डिसीजन लोगे तो सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट क्रैश होने पर भी शांति के साथ बैठकर काम करे और ज्यादा पैनिक ना हो और ओवर रिएक्ट ना करे। मतलब सब लोग मार्केट गिरने पर अपना पैसा बेचने लगे तो आपको कामली सोचना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है। अब जो लोग प्रेशर में नहीं आते हैं, पेशेंस रखते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कोई नॉलेज गेन किया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।